तो भारतीय साहित्य मंच के हमारे आज के प्रोग्राम अपने कवि को पहचानो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब हमारी बारी है भाई गोविंद कश्यप वीरा जी से उनकी रचनाएं सुनने की। तो अब हम उनसे सुनते हैं उनकी मनपसंद जो रचनाएं उनको बहुत पसंद है, वो आज हम उनसे उनकी सुनते हैं। तो स्वागत है गोविंद जी आपका, सुनाइए अपनी रचनाएं। धन्यवाद सर। वैसे तो मेरी हर विधा में रचनाएं, मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चार चार लाइनें हर विधा की सुनाऊं। स्वागत है। जी। सबसे पहले तो सर मैं सुनाऊंगा तो मैं आपको एक वाक्य आया था एक बार कि मैं गोष्ठी में गया था तो मुझसे कहा था कि आप सुनाइए कविता। तो मैंने रावण व्यथा सुनाई थी एक। जी जी, स्वागत है। मैं रावण व्यथा के कुछ चंद लाइनें, मतलब वैसे बहुत लंबी है वो, कुछ चंद लाइनें सुनाता हूँ। स्वागत है। जब मैंने पहले सुनी थी वो आज भी कभी जब जाता हूँ तो कहते हैं, करे कश्यप जी यार रावण वाली सुनाओ। मतलब वो क्या। स्वागत है यहाँ। आज हम भी सुनते हैं रावण की रचना आपकी। हाँ, तो सर ऐसा ना वो, आप सब देखा होगा दशहरा का जो सीन होता है उसमें, दशहरे के मैदान में रावण का पुतला कोने में खड़ा होता है। तो रामचंद्र जी उस पर तीर जब छोड़ते हैं तो रावण का पुतला अपने दुख अपने दर्द को कैसे बयां करता है, उस पर आधारित है ये। जी। जैसे ही राम ने रावण पर तीर चलाया, जैसे ही राम ने रावण पर तीर चलाया, रावण का पुतला गुस्से से गुर्राया। हम्म। रावण का पुतला गुस्से से गुर्राया, बोला हे राम, आप मुझे बरसों से मारते आ रहे हो। हे राम, आप मुझे बरसों से मारते आ रहे हो। अरे मरे को मारकर क्या वीरता दिखा रहे हो। मरे वाह। को मारकर क्या वीरता दिखा रहे हो। इस मैदान से बाहर निकलो, इस मैदान से बाहर निकलो, दंग रह जाओगे। मैं तो मात्र पुतला हूं भगवान, बाहर समाज में आप असली रावण पाओगे, असली रावण पाओगे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आज आज कितनी सीताओं का हरण हो रहा है, कन्याओं का भ्रूण में मरण हो रहा है। और आज के हनुमान लंका नहीं अयोध्या जला रहे हैं, और लक्ष्मण रेखाएं मिटा रहे हैं। वाह। आप मर्यादित पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादित पुरुषोत्तम हैं, सबने सुना है। पर सोचो, आपके आदर्शों को किसी ने गुना है। मुझे देखो, रावण कहता है मुझे देखो, सब मेरे बुरे आदर्शों को अपना रहे हैं। बॉलीवुड वाले भी मर्डर किडनैप रेप पर फिल्में बना रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। वाह। बहुत और बहुत मैंने बहुत एक बार गलती से सीता बहुत हरण क्या कर लिया, और मैंने एक बार गलती से सीता हरण क्या कर लिया, युग युगांतर का आपने मरण कर लिया। जबकि आप सीता को सही सलामत पा चुके थे और अपनी तसल्ली के लिए उनका टेस्ट भी करा चुके थे, अग्नि परीक्षा कराई थी उन्होंने। लेकिन आपने मेरी इंसानियत को नहीं देखा, आपने मेरी इंसानियत को नहीं देखा। उसके बावजूद मुझ पर राम बाण फेंका। तब राम अपना मौन तोड़ते हैं और यह कहते हुए तीर छोड़ते हैं, सुन रावण, सुन रावण तेरी व्यथा में सच्चाई है। सुन रावण तेरी व्यथा में सच्चाई है, लेकिन फिर भी क्या अच्छाई है, फिर भी क्या ये अच्छाई है। आज भी रावण भी अंत में मरता है, आज भी रावण ही अंत में मरता है, और कोई राम आकर उसके प्राण हरता है, उसके प्राण हरता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सर सुंदर। ये बहुत बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत छोटी सुंदर। लंबी है ये। बहुत बहुत सुंदर संदेश और अच्छी रचना है, वाकई बहुत अच्छी रचना। कुछ पंक्तियां हम्म। उसकी बसी जी जी। है। पूरा और उसके सार, बाद रचना का सार पूरा समझ में आ गया। बहुत सुंदर है। मतलब रावण सबके अंदर, तो उसको रावण को उसको हम मारना है अपने अंदर रावण को, तभी हम मतलब राम जैसे आदर्शों को अपनाए अपनाना पड़ेगा। ये मतलब इसका सार था। बहुत सुंदर। जी। और सर ये मैंने प्रयास किया था बच्चों के लिए प्रेरणादायक कविता लिखूं बच्चों पर, ताकि उसमें मुहावरे डालूं बीच में, ताकि बच्चे मुहावरे भी समझें और उसका मतलब मनोरंजन भी हो और मुहावरे भी समझें। तो मैंने एक कभी किताब मेरी उसमें संकलन हो रहा है बच्चों के लिए। तो एक चल दिल्ली है ना, उसका नाम है, शीर्षक है चल दिल्ली। वाह। बड़े प्यार से बोली बिल्ली, बड़े प्यार से बोली बिल्ली, चल चूहे चले घूमने दिल्ली। हम्म। चल चूहे चले घूमने दिल्ली,
लाल किले की सैर कराऊं, कुतुब मीनार पे तुझे चढ़ाऊं। लाल किले की सैर कराऊं, कुतुब मीनार पे तुझे चढ़ाऊं, चांदनी चौक की चाट खिलाऊं, कनेट प्लेस चल तुझे दिखाऊं, कनाट प्लेस चल तुझे दिखाऊं, चल इंडिया गेट की सैर करेंगे, मॉल में शॉपिंग खूब करेंगे। मतलब बिल्ली उसको चूहे को बता दे रही है। चूहा बोला, बिल्लो रानी, चूहा बोला बिल्लो रानी, तुम तो हो बहुत सयानी, संग तुम्हारे मैं ना जाऊं, क्यों मैं अपनी जान गंवाऊं, हम्म, क्यों मैं अपनी जान गंवाऊं। चूहे को तुम चाट बनाती, चूहे की तुम चाट बनाती, परलोक की सैर कराती, सौ सौ चूहे तुम हो खाती। ये मुहावरा आ गया इसमें। हम्म, सौ सौ चूहे तुम खाती, फिर हज करने को हम्म। जाती, हम्म, फिर हज करने को जाती। बिल्ली को हुआ बड़ा चंबा, बिल्ली को हुआ बड़ा चंबा, खिसिया के लगी नोचने खंबा। ये भी एक मुहावरा आ गया इसमें सर। हाँ, बिल्ली बिल्ली देखती को है सब। हाँ। खिसिया के लगी खोचने नंबा, लगी कोसने दिल ही दिल में, लगी कोसने दिल ही दिल में, चूहा भागा जट से बिल में, चूहा भागा जट से बिल में। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा ये सुंदर। सुंदर है। बच्चों के लिए लिखी कविता थी एक। हाँ, सुंदर है, सुंदर है। जी। और मुहावरों बताइए का और क्या। बड़ा अच्छा उपयोग किया है। हाँ, हम्म। अच्छी जी। कविता है। मुहावरों का अच्छा प्रयोग किया है। जी हाँ, मेरी बाल प्रेरणा कविता में, हर कविताओं में मतलब मुहावरे मैंने डाले हैं। बच्चे मुहावरे भी हम्म, सीखें और अपना मनोरंजन भी करें। मनोरंजन भी। बहुत अच्छा है। जी। और सुनाइए। और और सुनाइए। मेरी किताब है मन कुछ कहता है, उसकी आपको मैं पहली कविता जो है, किताब पहली कविता सुनाता हूँ। गीत प्रकृति पर रचूं, एक रचित संसार दूं, गीत प्रकृति पर रचूं, एक रचित संसार दूं, शब्द भर लूं लेखनी में, गीत का आकार दूं, गीत का आकार दूं। पेड़ पौधे और वनों से ये धरा सजती रहे, पेड़ पौधों और वनों से ये धरा सजीती रहे, उन्नति की हर तरफ झनकार सी बजती रहे, उन्नति की हर तरफ झनकार सी बजती रहे। रथ सफलता का हमारा आंधी में भी ना रुके, रथ सफलता का हमारा आंधी में भी ना रुके, शक्तिशाली देश हमारा आगे किसी के ना झुके, आगे किसी के ना झुके। भूल कर मैं देश राग, भूल कर मैं द्वेष राग, हर किसी को प्यार दूं, हर किसी को प्यार दूं, गीत प्रकृति पर रचूं, एक रचित संसार दूं, एक रचित संसार दूं। ये कुछ बहुत लाइनें सुंदर। हैं मेरी बहुत। कविता की। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ। और एक मैंने कहा था ना, गीत एक विधा भी, गीत पे भी गीत पे भी मेरी विधा लिखता हूँ। सुनाऊं सर? स्वागत जी, जी, स्वागत, जी। सुनाते जाइए आज, आपका टाइम सुनाते जाइए। है। हाँ, स्वागत है आपका, सुनाइए। हाँ, एक गीत है। आओ चले हम झूमे नाचे गाए, ये पल खुशी के मिलकर बिताए। आओ चले हम झूमे नाचे गाए, ये पल खुशी के मिलकर बिताए। जी भर के जी ले ये फुर्सत के पल, जी भर के जी ले ये फुर्सत के पल, आए न आए फिर देखो ये कल, आए न आए देखो ये कल। आओ चले हम झूमे नाचे गाए, ये पल खुशी के मिलकर बिताए। वाह। गमों का क्या कब कहाँ मिले, गमों का क्या कब कहाँ मिले, हो खत्म सांसों के ये सिलसिले, खत्म हो सांसों के ये सिलसिले, बाहों में भर ले खुशियों के पल,
बाहों में भर लें खुशियों के पल। देखा है किसने आने वाला ये कल, आने वाला ये कल। आओ चले हम झूम नाचे गाए, ये पल खुशी के मिलकर बिताए। जी भर के जी लें फुर्सत के पल, आए न आए देखो ये कल, आए न आए देखो ये कल। एक बहुत गीत था। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। सुनाते जाइए। सुना रहा कल हूँ। की किसे खबर, आप सुनाते जाइए जब तक लिंक खत्म ना हो। अच्छा, हाँ। बिल्कुल। एक गजल भी प्रयास किया है। उनके गुस्ताख लबों का कहर देखो, उनके गुस्ताख लबों का कहर देखो। छुआ है मैंने और बहका शहर देखो, छुआ है वाह, मैंने और बहका शहर देखो। उनके गुस्ताख लबों का कहर देखो, छुआ है मैंने और बहका शहर देखो। चले क्या आए साहिल में आज यूं ही, चले क्या आए आज साहिल में यूं ही, मचलती झूमती आ गई लहरें देखो, आ गई। हम साहिल पे गए तो लहरें आने लगी हमारे पास। चले क्या आए साहिल में आज यूं ही, मचलती झूमती आ गई लहर देखो। उनके गुस्ताख लबों का कहर देखो, छुआ है मैंने और बहका शहर देखो। चले आते हो तुम मुस्कुराए हुए यादों में, चले आते हो तुम मुस्कुराए हुए यादों में। बड़े अजीब हो, न दिन देखो न दोपहर देखो, न दिन देखो न दोपहर देखो। झुका हूं बोझ से जिम्मेदारियों को लेकर, झुका हूं बोझ से जिम्मेदारियों को लेकर। तुम मेरे कंधे देखो मेरी कमर मत देखो, तुम मेरे कंधे देखो मेरी कमर मत देखो। उनको मनाने को छोड़ दी मैंने, ना छोड़ी ना कसर कोई, उनको मनाने की मैंने छोड़ी ना कसर कोई। चल दिए वो तोड़कर मेरा दिल मगर देखो, चल दिए वो तोड़कर मेरा दिल मगर देखो। एक गजल थी छोटी सी। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ। सुंदर, बहुत और बढ़िया। एक गजल दोहा गजल में भी है। दोहे में, दोहा भी या गजल में का रूप दिया है इसको। मौसमी रंग हो गया जब आया ऋतुराज, मौसमी रंग हो गया जब आया ऋतुराज। बसंती पारिधानों से हुआ नया आगाज, हुआ नया आगाज। कलियों ने कर, कलियों से करने लगे खिले फूल परिहास, कलियों से करने लगे खिले फूल परिहास। बगियों में आकर, बगियों में आकर, बगियों में आकर लिया फिर भौरों ने राज, फिर भौरों ने राज। वाह, खुशबू का होने लगा मंद मंद एहसास, बसंती मौसम में खुशबू का होने लगा मंद मंद एहसास। मदिर मलय बहने लगी वस्ता जैसे साज, होठों पर आने लगे मधुर मिलन के गीत। दिल में, दिल भी देने है लगा प्रीतम को आवाज, दिल भी है देने लगा प्रीतम को आवाज। आ जाओ परदेश से बिछे राह में नैन, आ जाओ परदेश से बिछे राह में नैन। मन में आशाएं बहुत और होठों पर राज, मन में आशाएं बहुत और होठों पर राज। ये दोहा गजल बहुत सुंदर, की। बहुत। एक मुक्तक भी लिखे हैं मैंने, जैसे कि एक मुक्तक मतलब देशभक्ति पर लिखा है। तिरंगा मेरे भारत का अनोखी शान रखता है, वाह, तिरंगा मेरे भारत का अनोखी शान रखता है। पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। कफन बन के लिपटता है शहीदों की चिताओं पर, बहुत कफन बन के लिपटता है शहीदों की चिताओं पर। वतन पर मरने वालों का बहुत सम्मान रखता बहुत है, सुंदर। वतन पर मरने वालों का बहुत सम्मान रखता है। बहुत सुंदर।
एक और श्रृंगार उस पर है, मतलब मुक्तक ही है। उड़ उड़ते बादलों का आना, झील को चूम के जाना। ये वो मैं नैनीताल गया था, तो नैनीताल में बैठा था, तो वो झील, वो कोहरा आ रहा था, टच करके निकल जा रहा था। वो ख्याल मेरे आए, तो मैंने उसको मुक्ते में ढाला है। आप तो गए होंगे नैनीताल, देखा होगा आपने। जी जी। जी। उड़ते बादलों का आना, झील को चूम के जाना। मौसम मेरे पहाड़ों का, देखो होता है सुहाना। मौसम मेरे पहाड़ों का, होता है बड़ा सुहाना। घटाए यक बयक छाए, भीगा जाए तन बदन सारा। घटाए यक बकत आए, भिगा जाए तन बदन सारा। तपस तपिस जब भी सहन तपिस जब सह नहीं पाओ, पहाड़ों पर चले आना। वाह। तपिस जब सह नहीं पाओ, पहाड़ों और पर चले बहुत आना। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरा ईमान मेरा धर्म, मेरी देशभक्ति है। मेरा ईमान मेरा धर्म, मेरी देशभक्ति है। लहराता तिरंगा प्यारा, उसको ही मेरी भक्ति आसक्ति है। उस पे ही मेरी आसक्ति है। मैं सिपाही हूँ, देश की सीमाओं की रक्षा करता हूँ। मेरी बंदूक दुश्मन के लिए हमेशा धधकती है। मेरी बंदूक दुश्मन के लिए हमेशा धधकती है। और सर एक संदेश है, ये गीत पर इसका है, सूरज सूरज की तरह, मतलब सूरज पर है ये। हम्म। राह में रुक मत जाना चलते चलते, राह में रुक मत जाना चलते चलते। सूरज भी चलता रहता है ढलते ढलते। वाह। सूरज भी चलता रहता है ढलते ढलते। करना है जो काम आज भी कर डालो। करना है जो काम आज ही कर डालो। कल हो ना हो, इसे कल पर मत टालो। इसे कल पर मत टालो। ऐसा न हो पड़े बाद में पछताना। ऐसा न हो बाद में पड़े पछताना। रह जाओगे हाथों को मलते मलते। रह जाओगे हाथों को मलते मलते। राह में रुक मत जाना तुम चलते चलते। राह में रुक मत जाना तुम चलते चलते। सूरज भी चलता है देखो, ढलते ढलते, ढलते ढलते। बहुत सुंदर। अंधियारे को नहीं मिटाता। अंधियारे को अंधियारा नहीं मिटाता। आता उजाला देखो, सब रोशन हो जाता। आता उजाला देखो, सब रोशन हो जाता। जहां भी जाओ उजियारा ही फैलाना। जहां भी जाओ उजियारा ही फैलाना। दीपक कहता है देखो, ये जलते जलते, ये जलते जलते। दीपक कहता है ये जलते जलते, जलते जलते। राह में रुक मत जाना तुम चलते चलते, चलते चलते। बहुत धरे सुंदर। हाथ पे हाथ नहीं कुछ धरे हाथ पे हाथ नहीं कुछ होता है। दूध पिलाती माँ जब बच्चा रोता है। करो परिश्रम अगर कुछ है बनना। करो परिश्रम अगर कुछ है बनना। सोना कहता है देखो, गलते गलते। तो सोना जब गलते उसका बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जेवरात बनते हैं। बहुत सुंदर सोना है। कहता है गलते गलते। राह में तू रुक मत जाना चलते चलते। सूरज भी कहता है देखो, ढलते ढलते, ढलते ढलते। वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ। और सर ये बहुत कुछ है। होठ तुम्हारे स्नेहिल मधुप्रिय। होठ तुम्हारे स्नेहिल मधुप्रिय। बोल तुम्हारे गीत बन गए। चुपके से तुम आए मन में, कदम तुम्हारे संगीत बन गए। कदम तुम्हारे संगीत बन गए। तुम आए सपनों में मेरे, सपन मेरे मनमीत बन गए। बिरह में राह के सूनेपन में, हमदम तुम मनमीत बन गए। हमदम तुम मनमीत बन गए। पल पल हर पल याद किया। पल पल हर पल याद किया। तुम यादों के रीत बन गए। मेरे दिल की दीवारों पे
तुम छाए और प्रीत बन गए। जितना प्यार दिया तुमने उतना ही दे पाया तुमको। जितना प्यार दिया तुमने उतना ना दे पाया तुमको। हार गया मैं प्यार की बाजी, और प्यार की तुम जीत बन गए। और प्यार की तुम जीत बन गए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर सर ये हाँ। एक रिश्तों पर है, ये रिश्ते जो होते हैं बहुत सुंदर, क्या। जितना तुमने दिया उतना ही हमने दिया, बराबरी की बात चल रही है। तुम जीत गए प्यार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। रिश्ते मुलायम मखमली हरी धूप से होते हैं। हरी धूप होती है जो घास छोटी सी। हम्म। रिश्ते मुलायम मखमली हरी धूप से होते हैं। जब छोटी छोटी बातें उगती हैं खत परवार बनकर। जब छोटी छोटी बातें उगती हैं खर पतवार बनकर, तो खो जाती है रिश्तों की वो हरी मुलायम धूप, और रिश्ते बन जाते हैं घाव और रिश्ते। वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। और रिश्ते बन जाते हैं घाव और रिश्ते। जो रिश्ते समझ गए होंगे आप। जब ताने व्यंग जब ताने व्यंग बाण बन के धस जाते हैं। जब ताने व्यंग बाण बन के धस जाते हैं, समय का मरहम भी घाव नहीं भरता। वाह। समय का मरहम भी घाव नहीं भरता। और रिश्ते बन जाते हैं नासूर। और रिश्ते बन जाते हैं नासूर। रिश्तों के धागे यूं तो बहुत नाजुक होते हैं। रिश्तों के धागे यूं तो बहुत नाजुक होते हैं। और जब आपस में बढ़ जाते हैं और जब आपस में धागे जब आपसे बढ़ जाते हैं, तो हिचकोले खाते रिश्तों के पाल की, जो रिश्तों की नाव होती है, रिश्तों की नाव, हिचकोले खाते रिश्तों के नाव की पाल की डोर बन जाते हैं। वाह। जो नाजुक धागे होते हैं आपस में बढ़ जाए जब, तो बहुत वो सुंदर। जो रिश्तों की जो होती है पाल को भी मतलब रुख बदल देते हैं उसका। बहुत ये सुंदर, मेरा मतलब भाव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाजुक होते हैं, आपस में बढ़कर रस्सी बन जाते हैं। हिचकोले खाते नाव की पाल की डोर बन जाते हैं। और पाले पाले लहरों का रुख मोड़ देती हैं। वाह, रिश्तों के जो पाले होती है अगर मजबूत अगर है, तो लहरों को भी रुख मोड़ देती है वो। बहुत सुंदर। रिश्ते बन जाते हैं सेतुबंध। रिश्ते कभी कभी बन जाते हैं सेतुबंध, दो किनारों को जोड़ देते हैं। वाह। रिश्ते कभी कभी बन जाते हैं सेतुबंध, दो किनारों को जोड़ देते हैं। विषम पड़ी धाराएं, और जो पुल की जो धाराएं बहती हैं विषम हमारे जीवन की, और दो किनारों को जोड़ देते हैं। विषम पड़ी धाराएं बहती रहती हैं सेतु के नीचे, और रिश्ते बेफिक्र रहते हैं। और रिश्ते बेफिक्र रहते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपकी इस रचना पर रजनी गुप्ता जी ने टिप्पणी दी है। वाह, क्या जी। बात है आदरणीय भाई। उन्होंने लिखा है, क्या बात है आदरणीय भाई। नहीं, बहुत सुंदर धन्यवाद। है, रिश्ते को बहुत सुंदर वर्णन किया है। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक गीत सुनाता हूं आपको। स्वागत। मेरे दिल की हर धड़कन में बस प्यार ही प्यार है। मेरे दिल की हर धड़कन में बस प्यार ही प्यार है। मन में लगे मिलन के मेले, तन में एक त्योहार है। तन में एक त्योहार है। मेरे दिल की हर धड़कन में बस प्यार ही प्यार है। मन में लगे मिलन के मेले, तन में एक त्योहार है। बहुत सुंदर। आंखों में आशा के बादल, आंखों में आशा के बादल, बेचैन बहुत बरस जाने को, बेचैन बहुत बरस जाने को। और होठ में किसी कवि की रचना का संसार है। बहुत और सुंदर। होठों में बहुत सुंदर। की कवि की रचना का संसार है। व्यथित व्यथा इतनी की लिखते लिखते थक ना पाऊं। व्यथित व्यथा
इतनी की लिखते लिखते थक ना पाऊं, मेरी किताब के हर पत्ते पर, सॉरी, मेरी किताब के हर पन्ने पर लिखा दर्द अपार है, लिखा दर्द अपार है। वाह, मेरे दिल की धड़कन में बस प्यार ही प्यार है। बहुत सुंदर। ये मौसम में टहनी पर देखी को पलताएं, पतझड़ के मौसम में टहनी पर देखी को पलताएं, प्रकृति के परिभाषाओं पर ऋतुओं का सिंगार है। पतझड़ के भी मौसम में भी मैंने कोपलताएं देखी हैं। वाह, तो यह है, पतझड़ के मौसम में टहनी पर देखी कोपलताएं, प्रकृति की परिभाषाओं पर ऋतुओं का सिंगार है। चट्टानों पर राह बना के झरझर झरना है बहता, चट्टानों पर राह बना के झरझर झरना है बहता, सीमाओं से पार उतर कर और पाया आकार है। अपनी सीमा से उतर के वो झरना बना, पत्थरों से टकराता टकराता, हम जब कहते हैं झरना है वो, लेकिन वो झरना कैसे बना, बुद्ध वो जानता है झरना कैसे बना। चट्टानों पर राह बना के झरझरना है बहता, सीमाओं से पार गया और पाया आकार है। मेरे दिल की हर धड़कन में बस प्यार ही प्यार है, मन में लगे मिलन के मेले और तन में एक त्योहार है, तन में एक त्योहार है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और आपकी इस रचना पर रजनी गुप्ता जी ने लिखा है कि किसी कवि की रचना का संसार है, किसी कवि की रचना का संसार है। वाह और वाह। आगे उन्होंने लिखा है कि तन्मय एक त्योहार है, तन्मय एक त्योहार है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत ही अच्छी उपमा दी है। अच्छी। आप घर पहुंच गई। बहुत बढ़िया। अब आप अपनी एक अंतिम रचना सुनाइए। ये हमारे साहित्य का प्रेम देखिए कि भाई क्या बैठ करके भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल अंतिम बिल्कुल। रचना। आपका प्रेम वाकई तारीफ के काबिल है। आप घर से बाहर हो फिर भी रचनाएं सुन रहे हो। सर, रचना सुनाता हूँ, यथार्थ पर सुनाता हूँ। जीवन का यथार्थ हमारा क्या है, ठीक। उसमें बचपन है, यौवन है, अवस्था है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है, उस पर मैंने मेरी अपनी यथार्थ पर रचना है। शुरू में है क्या, बचपन। जी। बचपन क्या होता है, मतलब बचपन है, बचपन एक कोमल पतली सी मेड़ों के साथ साथ चलती, बचपन एक कोमल पतली सी मेड़ों के साथ साथ चलती, टेढ़ी मेढ़ी, इठलाती, बल खाती एक पगडंडी है। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इठलाती, एक पगडंडी है, रास्ते की ओर जाती। एक पगडंडी है, बचपन जो है पगडंडी है और रास्ते की ओर जा रही है। बहुत सुंदर। बचपन, बचपन। बचपन एक कोमल पतली सी मेड़ों के साथ साथ चलती, टेढ़ी मेढ़ी, इठलाती, बल खाती एक पगडंडी है, रास्ते की ओर जाती। फिर आता है यौवन। जी। उबड़ खाबड़ कहीं सपाट सा, उबड़ खाबड़ कहीं कहीं सपाट सा, सपाट सा, वाह। पथरीला, धूल, हम्म। पथरीला, धूल उड़ाता, गुब्बार फैलाता, अलहड़ मदमस्त सा याद आता, अलहड़ मदमस्त सा याद आता उसे, जो जो भी इससे गुजर जाता, कुछ को याद आता है जो इससे गुजर जाता है उस हम्म। रास्ते से। यो यो, हाँ, बहुत सुंदर। अलहड़ मदमस्त था उसे, जो इस से गुजर जाता। एक रास्ता है सड़क की ओर जाता, एक रास्ता है सड़क की ओर जाता। बहुत सुंदर। उसके बाद फिर आ जाती है प्रौढ़ावस्था। हम्म। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है, सीधी सादी जाती, दूर तक नजर आती, हम्म। सीधी सादी जाती, दूर तक नजर आती, जगह जगह संकेत चिन्हों से घिरी, जगह जगह संकेत चिन्हों से घिरी, बिजली, सीवर, पानी, टेलीफोन के पाइपों को अपने अंदर दबाए।
वाह आगे वाह रास्ता वाह। संग्रहालय है, गति बहुत 40 सुंदर, किलोमीटर बहुत होती सुंदर, है। बहुत सुंदर। यथार्थ। जगह जगह संकेत होते हैं, सीधी जाती, दूर तक नजर आती, जगह जगह संकेत चिन्हों को से घिरी, बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन पाइपों से अपने अंदर दबाए, बड़े बड़े वाहनों का बोझ झेलती, बड़े बड़े वाहनों का बोझ झेलती, कई रास्तों को अपनों से मिलाती, कई रास्तों को वाह। अपने से मिलाती एक सड़क है जो चौराहे की ओर जाती है। बीवी को कपड़े खरीदती बाती, बच्चों जो को स्कूल भेजवाती। बहुत सुंदर। बहुत हाँ हाँ, सुंदर। ये डॉक्टर साहब, ये को सड़क आ जीवन गया। को रास्ते से ये उनकी रचना में रास्ते सारा से आ जीवन गया है। को। बहुत सुंदर। हाँ। जी, वो मतलब कहाँ जा रही है, ये सड़क कहाँ जा रही है, चौराहे पे जा रही है। अब देखिए चौराहे पे। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा वाह। क्या है, व्यस्ततम, व्यस्ततम भीड़ भाड़ से घिरा, व्यस्ततम भीड़ भाड़ से घिरा, घिरा, बीच में खड़ा बेबस, बीच में बुढ़ापा, बीच में खड़ा बेबस, वाहनों, पैदल आते जातों को देखता, वाहनों को, पैदल आते जातों को देखता, उसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर कोई नहीं उसकी देखता। ओर वाह। बहुत सुंदर। भरे, भरे पूरे परिवार में पड़ा कोई बूढ़ा, एक चौराहा सा है, वाह। एक चौराहा सा है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत। सुंदर उसके प्रश्न चारों किया तरफ है सड़कें भी ये, हैं, तुलना बहुत सुंदर की है। खड़ा हुआ है बीच में, सा। वाह गोविंद जी, जी, ये रचना तो आपकी वाकई बहुत में सुंदर। जीवन का एक यथार्थ था। और इस पर रजनी जी ने बहुत लिखा सुंदर, है कि बहुत ही जी, सुंदर सा। एकदम अनूठी रचना है। तो जिंदगी का यथार्थ धन्यवाद, वाकई धन्यवाद। आपने सबके सामने ला दिया। और बहुत सुंदर आपकी जी, आज आपका काव्य पाठ रहा। आप आज सही मायने में हमने गोविंद कश्यप वीरा जी को पहचाना। कैसे उनका जीवन बीता, कैसे उनके जीवन की साहित्य यात्रा रही, और किस तरह की रचनाएं वो लिखते हैं, आज हमने विस्तार से आपके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो ये सिलसिला अभी हमारा जारी रहेगा, चलते रहेगा। और भी हम नए कवियों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। और गोविंद जी, अपना समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुषमा सौम्या जी आरंभ से अंत तक हमारे साथ जुड़ी रही, और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। तो इसी तरह से। बहुत सुंदर रचनाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी आपकी रचनाएं रही धन्यवाद। सब। मैं भी तो आप सभी को जिन्होंने मेरी कविताओं को सुना, सराहा और मतलब अपना अमूल्य समय दिया, मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। आपको नहीं, सुनने के सारी लिए देखिए कविताएं अपने बहुत मैगे से भी सुंदर। आपको हम सुन रहे हैं आकर के। हाँ, बहुत सुंदर है सभी कविताएं। तो तो कुछ सम्मान लोग दिया। हाँ। बहुत अच्छी। कुछ लोग आज जुड़ नहीं पाए कुछ व्यस्तताओं के कारण। तो बाकी के लोग जो नहीं सुन पाए हैं वो वीडियो देख करके आपकी रचनाएं सुन लेंगे। तो बहुत आप बहुत चलिए धन्यवाद सबसे गोविंद जी, साझा नमन करते आपके हैं इस हम। कार्यक्रम में प्रस्तुत होने के लिए। और आप सभी उपस्थित जनों का एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार। आपके आप से आपकी शाम बहुत बहुत अच्छी गुजरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आज सभी को बहुत। निसंदेह। ऐसे आप रचनाएं पटल पर भेजते हैं, लेकिन आपके मुख से सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, आपने इतना सराहा। आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, आपकी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। नहीं नहीं। तो आपने कैसे हैं। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।